में है तो वहीं सियासत भी लगातार जोरदार तरीके से देखने को मिल रही है। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा मोहम्मद आसिफ हैं, नेता कांग्रेस के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह जो कि मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि सियासत को लेकर बात हो रही है, तो ऐसे में एक प्रगतिशील पारदर्शी व्यवस्था को लेकर अगर वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के साथ सरकार आ रही है तो क्यों कांग्रेस इतना विरोध कर रही है? क्योंकि आप भी तो चाहते हैं व्यवस्था ठीक तरीके से चले, फिर विरोध क्यों? व्यवस्था ठीक तरीके से चले, आपकी मंशा पे सवाल है। सबसे पहले किस तरीके से कल जब आप बिल रख रहे हैं, इसी कल 2 तारीख में अमेरिका द्वारा जो टैक्स को लगाया जा रहा है उसके खिलाफ चर्चा ना हो, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर तमाम मीडिया में चर्चा हो, वक्त पे सरकार की नाकामी पे चर्चा ना हो, सरकार किस तरीके से अमेरिका के सरेंडर कर रही है। सरकार बिल्कुल भी किसी भी मामले में, चाहे हमारे हथकड़े लगाने का मामला हो या जितने अमेरिकी मामला से जब से ट्रंप साहब बने, एक भी जवाब देने में नाकाम रही। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। किस तरीके से हमारे को कल अमेरिका जो टैक्स लगाएगा उसका क्या निर्णय निकलेगा भविष्य के ऊपर हिंदुस्तान के, उससे दिमाग को चेंज करने के लिए सरकार कल बिल लेके आ रही है। अगर चर्चा हो रही है 8 घंटे कल संसद में, जेपीसी में 6 महीने चर्चा हुई, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं था? नहीं, इंपॉर्टेंट इतना जरूरी था। जगदीप पाल को मैं सुन रहा था उन सर को, सर ने कहा चर्चा की, सरकार की मानसा अच्छी थी। उस मानसा को तहत जगदीप पाल ने कब रखा? उन्होंने विपक्ष के तमाम सुझावों को एक तरफ रख दिया, माना ही नहीं। पहली जीपीसी ऐसी कमेटी हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में जिसमें तमाम विपक्ष के सुझावों को ऐसे रख दिया जैसे पूरे खत्ते में रख दिया। ये तथ्यात्मक बात तो नहीं, क्योंकि जेपीसी अपना जो उसका तरीका है उस तरीके से फैसला करती है। मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि दर्शकों की जानकारी के लिए पता होना चाहिए, जेपीसी में सभी दलों की नुमाइंदगी होती है और बहुमत से फैसला होता है। जैसे संसद में होता है वैसे जेपीसी में हुआ है। तो जब बहुमत सरकार का पहले से था जेपीसी के अंदर, फिर चर्चा जरूरत क्या थी फिर आपको? अरे लगातार कांग्रेस ने राय लेने की जरूरत की। जब आपने विपक्ष की राय रखनी नहीं थी तो आपने उनको बनाया कमेटी को। आपको मालूम था 14 नुमाइंदे आपके हैं, आप बिल को कैसे भी पेश करें वो पास होना है, तो आपने विपक्ष की राय रखने की जेपीसी बनाने की जरूरत क्या थी? तो फिर बर्बाद किया जो आपको पता है, लोकसभा एमपी राज्यसभा एमपी का अपना एजेंडा पास करा लेगी, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, विरोध यानी कि जो सरकार कर रही है उसके साथ खड़े हो जाए। सरकार ये कह रही है कि 12,000 करोड़ रुपए इससे इकट्ठा होगा। जो हमारे देश का पैसा लेके भागे हैं उन्हें ले आइए, उसी को बांट दीजिए महिलाओं को। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। नहीं, आप कभी अमेरिका चले जाते हैं, फिर आप कहते थे जो पैसा लेके भागे। आप वक्फ के तथ्य पे बात नहीं कर रहे। मैं वक्फ के तथ्य पे बात कर रहा हूं। आपको लग रहा है आपने कहा मुस्लिम महिलाओं को बेहतरी करेगी। मौलाना फाउंडेशन के तहत जो स्कॉलरशिप मिलती थी माइनॉरिटी को, वो आपने बंद कर दी। उसका पैसा जितना था वापस चलाया था। उसमें क्या हुआ? आपको कोई दिक्कत महसूस हुई पैसा देने में? जो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप आती है, क्यों आपने बंद की? आपकी मानसा यही तो उड़ती है। ठीक है राकेश जी, सिर्फ राजनीति करनी है। वो कह रहे हैं कि आपकी मंशा पे सवाल है और कह रहे हैं कि महिलाओं की स्कॉलरशिप को बंद करने का वो जिक्र कर रहे हैं। राकेश जी, देखिए, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से इन्होंने जो सबसे पहले तथ्य रखे कि अमेरिका में कुछ होने जा रहा है इसलिए ये बिल पेश किया जा रहा है। अरे भाई, इस बिल की तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही है। संसद में पहले भी इस पर चर्चा हुई है और चर्चा में आम राय नहीं बन पाई थी, इसलिए विपक्ष ने जेपीसी की डिमांड की थी। और आज नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो सबसे हाईएस्ट कमेटी होती है, वो बनाने का काम किया है। जेपीसी ने अलग अलग मामले में स्टेक होल्डर्स के साथ बात की है, हर राज्य का दौरा किया है, सबके सुझाव लिए हैं और सुझावों को लेकर के एक व्यापक रिपोर्ट अपनी संसद के सामने रखी है। और इसको लेकर के केंद्र की सरकार इसको लेकर एक संशोधन का विधेयक लेकर के आ रही है। संशोधन में खामियां क्या है, इनको लेकर के कभी ना संसद के भीतर ना संसद के बाहर कभी भी किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की है। केवल भाजपा सरकार कर रही है, इसलिए इसको लेकर के तमाम प्रकार के भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भ्रम कैसे फैलाते हैं? भ्रम फैला रहे हैं कि कहीं मस्जिद पर कब्जा हो जाएगा, इबादत गाहों पर कब्जा हो जाएगा, दरगाहों पर कब्जा हो जाएगा। ये पूरी तरह से झूठ है। नहीं, वो कह रहे हैं कि राकेश जी वो कह रहे हैं कि उनके धर्म का मामला आप क्यों सरकार इसमें दखल दे रही है, वो ये कह रहे हैं। वो दलील ये है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये वक्फ बोर्ड किसी धर्म का से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो भारत के संविधान के तहत बनी है, भारत के कानून के तहत बनी है। ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये कोई सरिया का मसला नहीं है, ये संवैधानिक मसला है। और इसीलिए बार बार इसको हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो केरला हाईकोर्ट का मामला हो, चाहे वो कोलकाता हाईकोर्ट का मामला हो या सेवरल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के हो, जिसमें बार बार ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड कोई मजहबी संस्था नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है, इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, इसको कानूनी अधिकार प्राप्त है, इसलिए मनमाने पूर्ण तरीके से नहीं चल सकते हैं।
जिस तरह से 2007 में संशोधन किया गया, 2013 में संशोधन किया गया यूपीए सरकार के कार्यकाल में, ये संशोधन जानबूझ करके मजहबी तुष्टीकरण के तहत किए गए थे और ये संशोधन एक तरफा किए गए थे। इसमें विपक्ष की राय तक नहीं ली गई थी, एक तरफा तरीके से। जबकि आज नरेंद्र मोदी सरकार तो पूरे विचार विमर्श के बाद, एक एक मुद्दे पर चर्चा करने के बाद, जेपीसी में सारे राकेश जी, मुद्दे को लेकिन वो रखने के कह रहे बाद हैं कि हम आपने लेकर के आ रहे हैं। जेपीसी में, और मैं राकेश फिर जी, इस बात को कह रहा हूं जेपीसी में कि आपने अगर किसी विपक्ष के बिंदु पर आपत्ति है तो बताइए। राकेश जी, लेकिन जेपीसी में विपक्ष के एक भी संशोधन को आपने नहीं माना, ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की आप एक भी राय सुनने को तैयार नहीं है, वो ये कह रहा है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जेपीसी ने अलग अलग राज्यों में जाकर के हर जगह मीटिंग की है, स्टेक होल्डर्स के साथ बात की है और जी। बहुत सारे सुझाव स्टेक होल्डर्स के साथ निकल करके आए हैं, अलग अलग राज्यों से सुझाव आए हैं, उन सबको इसमें समाहित करने का काम किया गया है। लेकिन जेपीसी में जिन्होंने पूर्वाग्रह के साथ ग्रसित होकर के जिनमें पानी की बोतल फेंकने का या गिलास पटक करके अपने आप को जख्मी करके एक पॉलिटिकल वातावरण बनाने का काम कर रहे थे, उसके आधार पर ये कहें ठीक है, वो जिन्होंने पहले से ही तय कर रखा है कि मसौदा क्या आएगा, हमें इससे मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं इसलिए इसका विरोध करना है। ऐसे लोगों से क्या बात कर सकते हैं? डॉक्टर शाह, क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर के तरीके से जो एक व्यवस्था चली आ रही है वो और उसमें किस प्रकार की स्थिति है और क्या सुधार के लिए जो कदम उठाने की बात की जा रही है, इसके बीच में एक स्थिति क्या है, स्पष्टता से अगर आप रख दें, क्या आज ये वक्त की जरूरत हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल आए और जो एक भू माफिया को लेकर एक तरीके का आरोप लगता है कि साहब कैसे पूरी व्यवस्था चल रही है, इसमें सुधार की गुंजाइश है और ये होना चाहिए, क्या किस तरह से देखते हैं आप? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये एक तरीके से मिसकम्युनिकेशन है बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अब तक सरकार ने कुछ क्लैरिटी दी नहीं है इसके बारे में कि ये बिल है क्या। तो लोगों के जहन में एक गलतफहमी पैदा होगी, ये जाहिर सी बात है और ये बड़ी नेचुरल बात है। अगर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनको सरकार के थ्रू मालूम नहीं पड़ा, उनको मीडिया के थ्रू मालूम पड़ा। तो ये सबसे पहले तो जब जैसे भी आप फार्मर प्रोटेस्ट देख लीजिए, एंटी सीए प्रोटेस्ट देख लीजिए, इन सब को मैं बोलूंगा कि कम्युनिकेशन एरर, अगर कम्युनिकेशन के चैनल्स खुले होते तो ये नहीं होता। सरकार ने ये जरूर बोला है कि ये मुसलमानों के हित में है जी, आपको लगता है मगर कि कैसे ये बताया नहीं है जी, लेकिन कई सारे लेकिन लगातार आप जो बात कह रहे हैं कि आप ठीक है एक सेक्शन तक शायद ये बात ना पहुंचे, लेकिन लगातार सरकार की ओर से या सरकार के नुमाइंदों की ओर से इस बात को रखा जा रहा, कहा जा रहा कि साहब कैसे इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा, उसका पूरा खाका दिया गया और जेपीसी में चर्चा भी हुई और हर एक ने अपनी रायशुमारी भी की। आपको लगता है कम से कम ये जो ड्यू प्रोसेस है वो तो पूरा अपनाया जा रहा है ना? हाँ जी, देखिए प्रोसेस जो है वो अपनाया जा रहा है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो मेरी राय ऐसी है कि अगर एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन होते और ये खुलेआम सरेआम बताया जाता, ऐलान करके कि भाई ऐसा हो रहा है, ये अमेंडमेंट होने वाले हैं, ये आपके हित में है, आपके पक्ष में है, इससे फायदा ये होएगा। जैसे कि एक मुतव्वी होता है इंचार्ज ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। फर्ज करिए मेरी एक प्रॉपर्टी है मेरे गांव में, उसको मेरे को वक्फ करना है, यानी कि आप एक तरीके से, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो दान, लेकिन अगर आप बोले तो आप उसको डोनेट कर रहे हो एक अच्छे कॉज के लिए। उसके बाद आपको इसका हक नहीं होता है, चाहे कमर्शियल इस्तेमाल हो चाहे कैसे भी, आपको उसका हक नहीं है। लेकिन हाँ, आप वो प्रॉपर्टी आपकी थी। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आपको मैं बताया मिसकम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। बहुत लोग ये बात भी नहीं समझते कि वक्फ है क्या, वक्फ का मतलब नहीं, लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वक्फ को वक्फ पे क्या बोलते हैं अलग। अब इसमें अगर समझ लें कि वक्फ है क्या और समझ लें कि सरकार की मंशा क्या है और वो कम्युनिकेशन मिल जाए, तो मैं समझता नहीं कि ये इशू आएगा। देखिए, जो वक्फ बोर्ड है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर्म हुआ था 1913 में, जब ब्रिटिश राज था यहाँ पर। मुसलमान वक्फ एक्ट के नाम से ये जाना गया 1923 में, और ये एस्टैब्लिश हुआ था। इसका मकसद था कि जो एडवाइस करते हैं, जो सलाह देते हैं मैटर्स पर्टेनिंग की वर्किंग ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको लाया गया था। और ये हरकत में आया 1995 में इसको। लेकिन सर, आज के मौजूदा हालात में जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि साहब कैसे इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद भी जो एक कोशिश थी कि साहब गरीब मुस्लिमों का भला हो, वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं लौटता हूं आपके इन तमाम तथ्यों के बीच में, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ में। समीर जी, आपको लगता है कि एक ऐसा मसला जिस पर शायद खुलकर तथ्य पे बात होनी चाहिए, उस पे सियासत ज्यादा देखने को मिल रही है, बजाय इसके कि आप लोगों को समझाएं कि साहब सही क्या है गलत क्या है, आप अपनी राजनीतिक हित देखते हुए ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई ज्यादा पड़ रहा है? समीर जी।
देखिए अभी मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे थे कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। अरे साहब जेपीसी गठित हो गई थी, जेपीसी में तो ओबीसी साहब भी थे, सारी पार्टियों के लीडर थे, जेपीसी में तो सारी चर्चा हुई है, उन्हें पता है वक्फ बिल के अंदर क्या है, वो तो बिल की चर्चा कर सकते थे ना जाकर। ये बेसिकली ये पूरे एक भू माफियाओं का एक अड्डा था जिन्होंने जहां पर जमीनों को कब्जा किया। और आप देखिए किस तरीके से चर्च के संस्थाओं ने चिट्ठी लिखी है कि ये बिल आना जरूरी है, उनकी जमीनों पर कब्जा हो गया है, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा हो गया है। और इस पूरे जमीन का जो 7-7.5 लाख एकड़ जमीन इकट्ठी कर ली है, और जो 200 करोड़ रुपए आता था इसकी बंदरबाट कौन कर रहा था? एक बड़ा वर्ग है मुसलमानों का जो उसको निहायत अपने निजी स्वार्थ के इस्तेमाल करता था। इस जमीनों का इस्तेमाल कभी भी गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके स्पोर्ट्स के लिए, उनके दूसरे एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। एक बड़ा तबका इसका आर्थिक लाभ लेता रहा और वही तबका इससे नाराज है। गरीब मुसलमान को इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है गरीब मुसलमान तो चाहता होगा कि इनके कब्जे से जमीन छूटे और कम से कम गरीब मुसलमानों के काम में आए। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है, इसे तत्काल लेकर आया जाए। जेपीसी जो बनाई गई थी उसमें तमाम तरह के स्टेक होल्डर से बात हुई थी, सबने अपने पॉइंट रखे। ओबीसी ने जो नोट दिया उसे भी उसके अंदर शामिल किया गया है। अब केंद्र सरकार इसे लेकर आ रही है मुझे लग रहा है, और यह बिल पास होगा। इसे जेडीयू ने भी समर्थन दे दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन दे दिया है। और कल जब वोटिंग होगी तो आप देख लेना, इंडिया गठबंधन के कई सांसद इसके फेवर में वोट करेंगे। जितना इंडिया गठबंधन का वोट है उसमें से कई वोट इंडिया के पक्ष में कल इस मामले में जाने वाले हैं, क्योंकि जनता के पक्ष में, गरीब जनता के पक्ष में। और आप ऐसा जमीन पे कब्जा कर लो, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल में अंदर जाओगे, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। तो किस तरीके से ये मतलब जमीनों पे बंदरबाट और कब्जे की एक रणनीति चल रही थी। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार इसे लेकर आई है। 1954 में बना हुआ ये वक्फ बिल, जिसे 2013 में मनमोहन सिंह ने एक बहुत मजबूत ताकत प्रदान कर दी थी कि जिस जमीन पर वो हाथ रखेंगे, वो तो कहते हैं कि बेंगलोर का हाईकोर्ट हमारे पास है, कर्नाटका की विधानसभा हमारे पास है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय वो हमारी जमीन पर बना हुआ है। इस तरीके से अगर आप जमीन को क्लेम करने लगोगे तो मुझे लगता है कि भगवान इनका बिल्कुल। और ये 2014 के आम चुनाव से पहले ये जो संशोधन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो देखने को मिला था। आसिफ जी, सवाल ये है कि मैं मूलभूत, आप अमेरिका तक मत जाइएगा, इसी वक्फ के मसले पे रहते हैं। और अब बात ये है कि आपको लगता है कि पूरा बोर्ड में जो मौजूदा व्यवस्था है क्या वो सही है? जिस नेक नियत से किसी ने भी अपनी जमीन मिल्कियत दान की है, जिस भलाई की नियत से दान की है, क्या सच में वो भलाई हो पा रही है? हजारों स्कूल अस्पताल बन सकते हैं तमाम लोगों के लिए, क्या वो हुआ है? या कि कुछ चंद लोग उस तरीके से भूमाफिया तरीके से बैठे हुए हैं? क्या आप कह सकते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है वहां पे? आप सबसे पहले जो मेरे को अल्फाज पूछ रहे त्रिपाठी जी को बताइए वक्फ किसने किया है? आप ही ने कहा मुसलमानों ने वक्फ किया, वो तो कह रहे मुसलमानों को लेने देना नहीं है। अभी इनको जब तक समझा दीजिएगा वो किसने, अभी आपने नहीं गलत कह रहे हैं आप। उन्होंने किस तरीके से कहा? तमाम लोगों ने कहा जी मुसलमानों से क्या मतलब। और रही बात भू माफिया, आप 11 साल से सत्ता में एक भू माफिया का नाम तो बताइए जो कब्जा करके बैठा हुआ है। नहीं बैठा हुआ, आपकी छुड़वाने के लिए आ रहा है। क्या कहा आपने? आसिफ जी छुड़वाने के लिए आ रहा है। नहीं बताइए, नाम बताइए ना। इनडायरेक्ट में पत्रकार साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नाम लीजिए खुले तौर पे। आसिफ जी आप लीजिए ना। आसिफ जी मैं तो बीच में बोले जवाब दे दूं। मैं एक सेकंड, एक घोषित पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले खुल के। एक सेकंड आसिफ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप ये कह रहे हैं सब कुछ बोर्ड में ठीक चल रहा है? मैं ये कह रहा हूं अगर संशोधन करना तरीके से करिए। ये कैसे कह रहे हैं? आपने कहा कि मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। नहीं तरीका क्या होगा? नहीं सुनिए ना, मैं आपसे बात करूं। आपने कहा तरीके से करना चाहिए, वो तरीका क्या होगा? अच्छा, वो तरीका ऐसा होगा, जब राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना तो ये फैसला आया कि सेक्रेटरी होगा वो हिंदू होगा, जो स्टेट सेक्रेटरी होगा वो हिंदू होगा। इत्तेफाक से डीएम अगर मुस्लिम हुआ तो एडिशनल डीएम होगा। क्यों भाई? वहां भी कहते जो डीएम होगा। क्यों नहीं कहा आपने? क्यों नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने जो भी डीएम होगा वो उसका ट्रस्टी होगा? अगर वो मुसलमान होगा, अन्य धर्म का होगा तो एडिशनल होगा। यही तो मेरा कहना, मतलब इनका सिर्फ एक काम है राजनीतिक तौर पे घुमाना। गैर मजहबी व्यक्ति की मौजूदगी पे आपको दिक्कत है? अभी मेरे को दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनसे पूछे ना। जब ये इन्होंने लॉ बनाया राम ट्रस्ट का, उसमें भी कहते थे नहीं मैं वही सही होगा। आपका जो विरोध है वक्फ को लेकर वो ये है कि गैर मजहबी व्यक्ति मतलब जो मुस्लिम नहीं है वो उस व्यक्ति की मौजूदगी पे आपका विरोध, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस विरोध तो मेरा सीधा सही है। जो ये कह रहे हैं वक्फ माफिया है,
माफियाओं ने कब्जा कर रखा। नहीं तो कौन से आप माफिया ने ये कब्जा भी कर तो नहीं रखा? कह रहे कि उस सबको माफिया सही का नाम चल कैसे रहा नहीं है। रहा? आप ये भी तो नहीं कह रहे चूड़िया बन के सरकार बैठी आसिफ थी, जी, जिनकी माफियाओं की बात कर रही है। आसिफ जी आप ये भी तो नहीं कह रहे कि सबको आपके सही चल रहा है। 70, 80, आसिफ जी भारतीय जनता पार्टी के आप ये कह रहे हैं कि जिनके मुकदमे हैं, आप सबको सही चल रहा है, ये उनको बताइए ना। चुपचाप लेके बैठे हुए हैं। अरे सर अब आप जी। जवाब नहीं दे, मैं पूछ रहा हूं क्या सबको सही चल रहा है बोर्ड में? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अगर नहीं चल रहा तो एक संशोधन हो रहा है, सरकार लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत लेके आ रही है, तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से एड्रेस कीजिए ना। सवाल ये राकेश जी वो सवाल लोकतांत्रिक तरीका ना, जवाब आप मेरे से ले रहे हाँ, थे। वो हाँ, तो जवाब लोकतांत्रिक दीजिए ना, मैं तो आप ही से पूछ रहा कहां हूं। चला जाता है हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनके ऊपर 70, 50 मुकदमे हैं, वहां भारतीय जनता सर, पार्टी आप नैतिकता तर्क पे- कहां चली जाए? नहीं, जिनके नहीं, ऊपर नहीं, नहीं, भू आप- माफियाओं के आप मुकदमे उंगली हैं उठा और के जमीन आप कब्जा इस करने तर्क के की बात मुकदमे। नहीं कर रहे। नहीं नहीं, राकेश जी, जमीन ठीक है, कब्जा ठीक है। करने के नहीं, मुकदमे नहीं, वो भू माफिया आप नहीं कहीं नहीं रहे, अगर आप वो कहीं भारतीय नहीं जनता रहे। पार्टी को बिल्कुल, चंदा दे रहे हैं, जो धंधा देश कर में रहे हैं, है, तो सही है। जो है, आपके लिए किसी बहुत पार्टी बेहतर है। नहीं, नहीं, किसी भारतीय पार्टी जनता का पार्टी के लिए बहुत बेहतर है। किसी वो पार्टी से ना हो, जितने कुछ किसी का जिसमें समर्थन नहीं भारतीय हो जनता सकता। पार्टी नहीं, ठीक बात। भ्रष्टाचारी नहीं, कहती नहीं, थी, नहीं, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी में आप चले गए। नहीं कह रहे, 120 लोग, आप नहीं कह आज रहे, वो सब सही हो ठीक गए। है आसिफ साहब, तो कोई यही नहीं- तो भारतीय जनता अरे, पार्टी इसको कौन मानसिकता सही है। कह रहा है? कोई नहीं कह रहा। राकेश जी वो कह रहे हैं कि साहब आप अपने वालों को तो कुछ नहीं करते साहब, हमारे मजहब के मसले में दखल दे रहे हैं। राकेश जी देखिए, एक तो पहले आसिफ साहब देखिए कैसे भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वक्फ का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस संस्था नहीं है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को देश के कई हाईकोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड एक विधायी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इसलिए वक्फ बोर्ड संविधान के आधार पर चलेगी, शरिया के आधार पर नहीं चलेगी। और इसीलिए केवल ट्रिब्यूनल के फैसले की अपील हाईकोर्ट नहीं की जा सकती है। ये मनमाने पूर्ण तरीके के कानून नहीं चल सकते हैं। अपील करने के लिए स्थान मिलना चाहिए, जैसा सभी जगहों पर मिलता है। दूसरी बात, इसमें सारे मुसलमानों के लिए स्थान नहीं है। इसमें मुस्लिम महिला आधी आबादी आपने पूरी तरह से बाहर कर रखी है। क्या मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम नहीं है? क्या उनको हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए इस बोर्ड में? इसलिए मुस्लिम महिलाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। साथ ही साथ में आगा मुस्लिम हो, वहाबी मुस्लिम हो, तमाम प्रकार के ऐसे मुस्लिमों के भीतर ही सेक्शंस हैं जिनका प्रतिनिधित्व इस वक्फ बोर्ड में अब तक नहीं है, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या सरकार ने स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी खत्म की उससे सहमत हैं आप? एक सेकंड, वो राकेश जी, महिलाएं हाँ, नहीं मैं है, आपका सवाल- उनका हाँ। सम्मान नहीं होना चाहिए ना? पूछिए ना राकेश उनसे। जी जल्दी से जनाब, वो जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब। हाँ नहीं, क्या सवाल कर रहे हैं? मैंने सवाल किया जो माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चियों को, वो इस सरकार ने बंद कर दिए। जो फंड आता है वापस जाता है, वो आपको ठीक है, बच्ची एक नजर सेकंड, नहीं जवाब, आती। समझ गया मैं। बच्चियां सिर्फ आपको सवाल, लेने आपका बनाती जवाब, हैं, आपका या जवाब। सियासी सुमन हाँ, है। एक सेकंड, आसिफ जी, हाँ। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तो हमने स्कॉलरशिप बढ़ाने का काम किया है। आज उस्ताद योजना से लेकर के और तमाम योजनाओं के साथ हमने मुसलमानों को जोड़ने का काम किया है। ये झूठ मत फैलाया करिए। ठीक है समीर जी फाइनल कमेंट, क्या आपको लगता है कि संवैधानिक व्यवस्था से जो पूरा काम किया जा रहा है और उस पर एक सियासत ज्यादा देखने को मिल रही है? क्योंकि भ्रम की बात आप भी लगातार कह रहे थे, गुमराह करने की बात लगातार हो रही है कि साहब आप सच पे, तर्क पे, तथ्यों पे बात कीजिए। समीर जी जल्दी निश्चित रूप से। से मैं तो पूरे इंडिया गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि एक भी वो बता दे कि कहां पर यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया जा रहा है और कहां पर मुसलमानों की मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है, कहां पर मुसलमानों की जो संपत्तियां पहले से रही है उस पर केंद्र सरकार कब्जा कर रही है। आप भूमाफिया बताइए ना, किसको भूमाफिया कह रहे हैं? इसका ऑडिट भूमाफिया पूछिए ना, भूमाफिया उन्होंने कहा, भूमिया में करके पेश किया बिल को इन्होंने। आसिफ जी, हर तरीके से भूमाफिया कह रही है। आसिफ जी, भूमाफिया है कौन? वो भूमाफिया वो है जो हिंदुस्तान का 50,000 पैसा लेके भागे और सारे आसिफ हिंदू जी, के वो। 50,000 सब सभी के लोगों को चंदा देते हैं जो भाग भागे आसिफ पैसा जी, लेके। आसिफ जी, जरा एक मोदी जी सेकंड, पत्रकार के आसिफ रूप जी, में। एक सेकंड, आसिफ जी। किसी भी गरीब की जमीन पे आप कब्जा कर लो, किसी के भी खेत में जाके आप 100 एकड़ पे कह दो कि वक्फ की जमीन ये है, सिर्फ आपका और काम है भ्रम फैलाने का, जो बैठ के चैनलों पे आप जैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं। आसिफ जी, मुल्क की आबादी को परेशान कर रहे हैं सिर्फ भ्रम फैला के। भारतीय जनता पार्टी आप जैसे आसिफ जी, क्या ये नियम नहीं है? आसिफ जी, क्या ये नियम नहीं है कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति के नाम पे कह देगा तो उस पर आप लिटिगेशन नहीं कर सकते? ये तो अपने आप व्यवस्था है ना कि जिसको घोषित कर दिया वो फिर वक्फ की हो गई। तो इस प्रकार की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत अगर परिवर्तन की जा रही है, न्यायिक निगरानी में लाई जा रही है, तो इसमें गलत नहीं है। फिलहाल ये बहस का मुद्दा हमसे बेहतर और संसद में भी होगा, जिस पर चर्चा होगी। फिलहाल यहां पे वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप चारों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, इस विषय पे विस्तार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। और यहां पर